राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वह अक्षेत्र जो है और जैसा है, जिस विकार वाला है और जिससे जो उत्पन्न होता है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब तो मुझसे संक्षेप से जान। वह क्षेत्र जो है जिस द्रव्य वाला जैसा है, जिनका आश्रय है, जिनके विकारों वाला है, जो इसके विकार हैं और जिस कारण से यह उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए उत्पन्न हुआ है, एवं यह जिस स्वरूप वाला है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जिस स्वरूप वाला और जिस प्रभाव वाला है, उसके जो प्रभाव है, वह सब तो मुझसे संक्षेप में सुन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से किया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा पृथक पृथक कहा गया है और ऐसे ही निश्चित अर्थ वाले युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों से भी कहा गया है। ऐसा इस क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन पराशर आदि ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से किया गया है। जैसे कि राजन, मैं, तू और अन्य सभी पंचभूतों के द्वारा ढोए जा रहे हैं। यह पंचभूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर जा रहा है। पृथ्वीपति, ये सत्वादि तीनों गुण भी कर्मों के वश में हैं और वे कर्म सब जीवों में अविद्या के द्वारा संचित है। वस्तुतः आत्मा शुद्ध, अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। सब प्राणियों में एक रूप से स्थित इस आत्म तत्व की वृद्धि और क्षय भी नहीं है, तथा पुरुष का सिर और हाथ आदि लक्षणों वाला शरीर उससे सर्वथा पृथक है। अतः राजन, या मैं हूँ, ऐसी भावना मैं कहाँ करूँ। यह भी कहा है कि क्या तो यह सिर है, क्या यह गिरवा, क्या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू है। राजन, क्या ये सब तेरे हैं। राजन, तो संपूर्ण अंगों से पृथक है। अब सावधान होकर इस बात का विचार कर कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार विभिन्न रूप से बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का वासुदेवात्मक होना भी ऋषियों ने बतलाया है। यथा इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल और धृति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ सभी वासुदेवात्मक बतलाए गए हैं, अर्थात इसके आत्मा वासुदेव है। नाना प्रकार के छंदों द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेदों के द्वारा भी शरीर और आत्मा का स्वरूप पृथक पृथक बतलाया गया है। ऐसे इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष शरीर उत्पन्न हुआ। ऐसा यह पुरुष अन्न और रसमय है। इस प्रकार शरीर के स्वरूप का वर्णन करके उसके अंत में प्राणमय को और उसके भी अंतर में मनोमय को बतलाकर, ऐसे इस मनोमय शरीर से भिन्न उसके अंतर में रहने वाला आत्मा विज्ञानमय है। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया है। फिर ऐसे इस विज्ञानमय से भी अन्य इसका आंतरिक आत्मा आनंदमय है। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ का भी अंतरात्मा रूप से आनंदमय परमात्मा का वर्णन किया है। इस प्रकार ऋक, साम और अथर्ववेद में भी स्थान स्थान पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पृथकत्व तथा इन दोनों का आत्मा ब्रह्म है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, जो ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले सूत्र नामक पद है, युक्ति से युक्त है, तथा भली भांति निर्णय करने वाले ऐसे शारीरिक सूत्रों के पदों द्वारा भी यही तत्व कहा गया है। आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण नहीं है। यहाँ से पूर्व पक्ष का आरंभ करके क्षेत्र के भेदों का निर्णय कहा गया है। वहाँ जड़ प्रकृति के कार्यों को उत्पत्तिशील बताया गया है।
तथा आत्मा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा की उत्पत्ति बताने वाली कोई श्रुति नहीं है तथा उन श्रुतियों से उनका नित्यत्व भी प्रतिपादित होता है यहाँ से लेकर, इसलिए वह जानने वाला है इत्यादि सूत्रों द्वारा क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का निर्णय किया गया है। यहाँ आत्मा को चेतन और कर्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता सिद्ध किया गया है। इसके बाद उसका कर्तृत्व परमात्मा के अधीन है, क्योंकि श्रुति से यही सिद्ध होता है। इस प्रकार सब भगवान के अधीन प्रवृत्ति वाले होने से भगवान ही सबका आत्मा यह बात कही है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार बहुत तरह से कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का मेरे द्वारा संक्षेप में ही सुस्पष्ट रूप से कहा हुआ तो सुन। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 10 इंद्रिय, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, यह चेतन का आधार रूप संघात विकार सही क्षेत्र संक्षेप में बतलाया गया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त ये शरीर को उत्पन्न करने वाले द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों का नाम महाभूत है। भूतों के आदि कारण का नाम अहंकार है, महतत्व का नाम बुद्धि है और प्रकृति का नाम अव्यक्त है। 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, ये 16 शरीर के आश्रित रहने वाले तत्व हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 हैं। और एक मन है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ये क्षेत्र के कार्य हैं, इसलिए इनको क्षेत्र के विकार कहते हैं। यद्यपि इच्छा, द्वेष, सुख और दुख ये आत्मा के ही धर्म हैं, तथापि आत्मा में क्षेत्र के संबंध से हुए हैं, अतः क्षेत्र के कार्य होने से क्षेत्र के विकार कहे जाते हैं। ये पुरुष के धर्म है। यह बात पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते से इस प्रकार कहेंगे। संघात, चेतना, धृति, इसमें आधृति पद का अर्थ आधार है, अर्थात सुख दुख को भोगने वाले तथा भोग एवं अपवर्ग का साधन करने वाले चेतन के आधार रूप में उत्पन्न यह भूत संघात ही क्षेत्र है। कहने का अभिप्राय है कि जो प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक बतलाए हुए द्रव्यों से आरंभ होने वाला है, इंद्रियों का आश्रय भूत है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख जिसके विकार है, चेतन के सुख दुख रूप भोगों का आधार होना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा यह भूतों का संघात रूप क्षेत्र है। इस प्रकार यह क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप से विकारों सहित यानी उसके कार्य सहित कहा गया। अब क्षेत्र के कार्यों में से जो आत्मज्ञान के साधन होने के कारण ग्रहण करने योग्य ऐसे गुणों का वर्णन किया जाता है। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, शौच, स्थिरता और मन का भली भांति निग्रह, उत्तम पुरुषों के प्रति तिरस्कार, बुद्धि के न होने का नाम अमानित्व है। धार्मिकपन के यश की प्राप्ति के लिए धर्म अनुष्ठान करने का नाम दंभ है, उसके न होने का नाम अदम्भित्व है। मन, वाणी और शरीर से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी उनके प्रति चित्त पे विकार न होने का नाम शांति अर्थात क्षमा है। दूसरों के लिए मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति का एक रूप होना ही आर्जव है। आत्मज्ञान देने वाले आचार्य को प्रणाम करने का, उनसे प्रश्न करने का, उनकी सेवा आदि में लगे रहने का नाम आचार्य की उपासना है। मन, वाणी और शरीर में आत्मज्ञान उसके साधन की शास्त्र सिद्ध योग्यता प्राप्त हो जाने का नाम शौच है। अध्यात्म शास्त्र में कई भी बात का निश्चल भाव का नाम स्थैर्य है और आत्मस्वरूप के अतिरिक्त विषयों से मन को हटाए रखने का नाम आत्म विनिग्रह है।
इंद्रियों के भोगों में वैराग्य और अहंकारहीनता तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं दुख रूप दोषों का बार बार देखना। इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य यानी आत्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों में दोष दर्शन करके विरक्त हो जाना। अहंकारहीनता यानी अनात्मा शरीर में आत्माभिमान का भाव, यह कहना उपलक्षण मात्र है। इसलिए जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें अपनेपन का भाव भी उससे विवक्षित है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख रूप दोषों का देखना। शरीर से युक्त रहने तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख रूप दोष अनिवार्य है, इस बात का विचार करते रहना। अनासक्ति पुत्र स्त्री घर आदि में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा संचित रहना। अनासक्ति आत्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में आसक्ति का भाव, पुत्र स्त्री और घर आदि में अभिष्वंग का भाव, उनमें शास्त्रीय कर्मों की उपयोगिता के सिवा संबंध का भाव, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा चित्त की समता, संकल्प से होने वाले इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष और उद्वेग से रहित रहना। मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश के सेवन करने का स्वभाव और जन समुदाय में अप्रीति। मुझ सर्वेश्वर में एकांतिक भाव से स्थिर बुद्धि, अस्थिर भक्ति, निर्जन देश में निवास करने का स्वभाव और जन समुदाय में प्रीति न रहना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, यह सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। आत्म विषय ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है, उसमें अविचन स्थिति। तत्व ज्ञान के अर्थ को देखना अर्थात जो तत्व ज्ञान का फल रूप तत्व है उसमें भली भांति रत हो जाना। जिससे आत्मा को जाना जाए उसका नाम ज्ञान यानी आत्मज्ञान के साधन का नाम ज्ञान है। अतः क्षेत्र से संबंध रखने वाले मनुष्य के लिए बतलाया हुआ अमानित्वादि गुण समुदाय ही आत्मज्ञान का उपयोगी है। इससे अतिरिक्त समस्त क्षेत्र का कार्य मात्र आत्मज्ञान का विरोधी है, अतः वह अज्ञान है। राधे कृष्ण राधे।